हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोल हुए रहे, जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी की कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी। अस्सलाम वालेकुम सर, में रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। तो गाइस फिर से लेके आ गई मैं रिएक्शन वीडियो। तो गाइस एक हिंदू लड़की ने पंडित जी से सवाल किया। गाइस आजकल ना हिंदू लड़की सब और पंडित जी से अजीब गरीब सवाल करने लग जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद ना गाइस मुझे काफी ज्यादा हाथी भी आए और बहुत ज्यादा खराब भी लगा, दर्द भी हुआ। देखने के बाद ना क्या बताएंगे, बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुआ मुझे। तो गाइज आप लोग ये वीडियो देखने के बाद ना हंसी वाली बात मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। तो गाइज चलिए देखते हैं। तो गाइस वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला, आप लोग अंत तक जरूर देखना और मेरे साथ साथ आप लोग भी जुड़िए। हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोल हुए रहे, जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी की कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी है ना, बहुत भगवान की भक्ति करती है। तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं। क्या वो खाते हैं, वो पीते हैं, बोलते हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते। अच्छा। हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ, हमारे हमारा पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई, उसको वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप फिर भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपये भी नहीं लेके आई हूँ। सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई कि मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊंगी तो वृंदावन। फिर ऐसे मेरे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए और मैं कोई खुद आपके पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करनी। खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके हैं ना। हम 150 पे में वहाँ रुकाए, हम बड़ा है जो हमारे पास है, ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक मेरी है, मेरी फिर भी मम्मी अपने ने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस तो चली अपने गई। माँ मेरी के मम्मी साथ की जाती, माँ के पास रहती। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जा भी आ जा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फ़ोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए आमने सामने। हमको अच्छा। चोट लगा था, हमने दिखाया, मेरे गांव में दिखाई। ये देखो तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। तो पड़ोस वाले बोले नहीं नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा हमारा तो बेटा। आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई, हाँ और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप। हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। अभी मैंने आज ही फ़ोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन के। बोला घर आ जा बेटा, प्लीज़ आ जा, हम गांव में समझा देंगे, हमारी बेटी यहाँ आती है, तो यहाँ आपने शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता है? मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं ना, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के ऐसे को, कैसे हो जाएगा कि सामने वो रहता सुबह और जाता देखा है, नहीं? शाम को आता है, हमको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? शादी अब शादी कर ली तो बेटा 17 निभाओ। उम्र है मेरी अभी तो। आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने अनुभव, वो मेरे को मतलब मेरा ना, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है। ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि तो ये तो पति से बहुत, बातें करो ढेर वो सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का,
लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके, मेरे सामने मायका है और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो एक एक महीने से घर नहीं तो आती है। सवेरे ना सुबह ना 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाया करो। नहीं, फिर पड़ोस ससुराल। के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो। बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सांस ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे गुरुजी, क्या आप पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं, हम कहाँ गुजरात, से जाए? गुजरात से नहीं तो राजस्थानी मारवाड़ी, राजस्थानी। प्योर मारवाड़ी। हाँ तो राजस्थान का रास्ता है, यहीं गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहां से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, हैं? पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों नौकरी ये जो करते। यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। मेरा एक ही है, मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, तो करते तुम हैं ही बहुत। कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, बहुत बुरे लोग हैं, कौन सब लोग बुरा? बुरे। जो देखा ना मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। क्यों? तुम खुद बुरी हो। ना मैं बुरी सास ना की हूँ। सेवा करो, बढ़िया अब पाँव बता दबाया दो, करो। एक सेकंड, अब बता दो ना। सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को लेके हमारे पास आना, उसका मांस शराब हम छुड़वाएंगे। गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए। हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोलें, या राधा राधा बोलें, या जय श्री राम बोलें, या श्रीमन नारायण बोलें। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें। कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही सुनते 33 आए हैं। करोड़ देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं। जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पत्नी, पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना, हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है, और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई, और बेटे के लिए माँ हो गई, लेकिन आप एक हैं। लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण धन्यवाद कहता है। गुरुजी, धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपके कितने नाम हैं? एक। कौन सा? मेरा नाम है शालिनी शर्मा। तो आपके पिताजी क्या कहते, किस नाम से बुलाते हैं? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ और जी। माँ क्या कहती है?
माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता बस चली कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। जी। ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता है, पता ही नहीं है, आरएसएस में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सब। हुई है कंप्लेंट गाइस, ये वीडियो देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ और आप लोग भी देखना, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा गाइस। आप लोग हम लोग का जो पूरा बुजुर्ग, जो दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, वो लोग जो अगर जिंदा रहता है, अगर हम लोग की जैसी लड़की की शादी दिलाने लगते हैं ना, वो अच्छा से जात परसल करके फिर दिलाता है शादी। नहीं, अब देखो इसी हिंदू बहन का शादी से पहले लड़का के बारे में कुछ पता नहीं, अभी शादी होगी, अभी क्या निकला सारा भी आप सोच सकते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा खराब लगता है ना जब वो शादी दिला देता है, माँ बाप को दूसरे घर चला जाता है, लड़की अच्छा रहने के लिए ना, खाने पीने के लिए अच्छा, मतलब खुशी खुशी, मतलब जो होता है एक हस्बैंड वाइफ का जीवन साथी, वो मतलब वो देखने के लिए नहीं, मेरा जो बेटी है वो अच्छा मतलब रहे दूसरे के घर में, अच्छा लगता है देखने में। तो गाइस इसी लड़के, अब इस लड़की के पास पैसा भी नहीं, ना पैसा है, ना टाका है, ना खाने का कुछ है, इतना दूर से भाग आई पंडित के पास। अब गाइस देखे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वीडियो, इसलिए बोलते हैं गाइस कि किसी लड़की की भी शादी दिलाएंगे ना, पहला देख दाख के अच्छा से चुन चान के अच्छा लड़का से दिलाए, कि नहीं लड़का शराबी ना हो, जुआरी ना हो, और नशाखोर ना हो, और ख़राब ना हो, अच्छा शरीफ लड़का हो, कि ईमानदार लॉयल लड़का हो। गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना, ठीक है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइस ठीक है, आज का छोटा सा रिएक्शन वीडियो मेरा यही था कि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय, खुदा हाफिज़। कल 6 बजे मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में।